हूं कि मैं फौजी का बेटा हूं, फिर आपने क्या चेक किया? अगर फौजी का बेटा ऐसी लापरवाही करेगा तो आपको लगता है कि ये मिनिस्ट्री आप कंटिन्यू कर पा रहे हो? इस तरीके की आप अपने अपने शोबे को आगे बढ़ा रहे हो कि आप डोडा डिस्ट्रिक्ट में मिट्टी खिलाएंगे। शक्तिराज परिहार जी सो रहे हैं, जागना पड़ेगा उनको। अगर पब्लिक से वोट लिया है और वहां उस कॉन्स्टिट्यूंसी की रहनुमाई करने चाहते हो आप, तो आपको जागना पड़ेगा और जाग के उन चीजों को सुधारना पड़ेगा। अगर आप इस तरीके का राशन दे रहे हो और वो डबल दे रहे हो तो भाई साहब मत दो, हमें नहीं चाहिए। हम मिट्टी नहीं खिलाएंगे, हम पत्थरी नहीं बनाएंगे, अपने बच्चों को बीमार नहीं करेंगे, उनके हेल्थ का समझौता आपके साथ नहीं करेंगे। आप मिनिस्ट्रियां संभालो, आप संभालने के लिए आए हो, काम करने के लिए नहीं आए हो। अगर काम करना जानते तो आज ये मंजर आपको देखने को नहीं मिलता डिस्ट्रिक्ट डोडा में। और भेज दिया राशन जनाब डोडा को, भेज दो जी डबल। उधर से एनसी गवर्नमेंट ने जनाब हम डबल राशन देंगे। अरे मिट्टी दे रहे हो तुम लोग, मिट्टी दे रहे हो और इसके लिए डबल राशन बोलते हो आप हैं? हमें डबल नहीं, हमें सिंगल ही दे दो मगर साफ सुथरा दे दो। एक और जम्मू कश्मीर की सरकार फ्री राशन और उसके साथ साथ डबल राशन की बात कर रही है, लेकिन वहीं डोडा ईस्ट से जो तस्वीरें सामने आई हैं, जिन तस्वीरों में रमजान के पाक महीने में किस तरह से लोगों को जो राशन मुहैया करवाया जा रहा है, क्या सूरत हाल है, ये तस्वीरें आप साफ देख रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ डोडा से ही आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता जो है सुजान जी मेरे साथ हैं। किस तरह से देख रहे हैं, एक और रमजान का महीना है और लेकिन वहीं एक और सरकार तो कह रही थी डबल राशन देंगे, लेकिन डोडा ईस्ट के अंदर जो राशन मिल रहा है उस राशन का बुरा हाल है। देखिए सर, मुझे लगता है कि जैसे एनसी गवर्नमेंट आई थी ना, तो उनके मैनिफेस्टो में ये चीज़ें मेंशन थी और मेंशन के होने के बावजूद एक हमारे पास पाक रमज़ान का महीना है जिसमें हर कोई अपने अपने धर्म को लेके इबादत करता है और बड़े सीरियसपन से करते हैं। और वैसे ही आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो नवरात्रे भी आएंगे। ये जो किस्सा मैंने सुना, मैं भी पिछले 2-3 दिन से डोडा ही था और ये मैंने भी वीडियो देखी। अगर आखिरकार आप बात कर रहे हो कि हम जनाब फ्री देंगे, हम बोलते हैं कि आप फ्री क्यों दे रहे हो? अगर जो भी आप दे रहे हो या डबल दे रहे हो, डबल से नहीं कम ही कर दो, मगर साफ तो दे दो। आप कहाँ लेके जा रहे हो? मिट्टी खिलाओगे लोगों को, और मिट्टी भी इस कदर की कोई पूछने वाला नहीं है। आज हम जब बात कर रहे हैं, अभी जो मैं आपके साथ कन्वर्सेशन कर रहा हूँ कि आज की डेट में ये इनपुट है कि जनाब वो सीज हो गया, वो फलाना हो गया, वो ढिंगड़ा हो गया। इससे पहले कहाँ सोए थे आप लोग? इसका मतलब कि आप लोगों की परवाह नहीं करते हो। अगर आप परवाह करते होते तो आप ज़रूर राशन का जब स्टॉक आता आपके पास, आप उसको चेक करते, इंस्पेक्शन करते। जो आला ऑफिसर आपके पास है उनका काम बनता है इन चीज़ों को, स्टॉकों को चेक करना। क्या पब्लिक को जो राशन भेज रहे हैं हम या जो दे रहे हैं उसकी क्वालिटी क्वांटिटी कितनी है, कैसा है, तब जाके वो पब्लिक के अंदर। आपने बिल्कुल अंधेरे में तीर चला दिया। और ये तो शुक्र करो कि जिन्होंने इस चीज़ को कवर किया और कवर करने के बाद ये पब्लिक में ये न्यूज़ आई। नहीं तो आप तो उन गरीबों को बेचारों को सिर्फ आप वोट देने के लिए, जो वोट की जब बारी आती है तब तुम लोग वहां पे हाथ जोड़ते हो जाके, मगर जब उनके हक की बारी आए, जब उनके राइट्स की बारी आए, तो तब तुम लोग मिट्टी खिला रहे हो उनको। और सबसे बड़ी बात, कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ? महराज साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे मुस्तैदी के साथ लड़के खड़े हैं। अगर ये कॉन्स्टिट्यूंसी में हो तो भागवा में हुआ, ब्लॉक भागवा में। इसका मतलब कहीं ना कहीं शक्तिराज परिहार जी सो रहे हैं, जागना पड़ेगा उनको। अगर पब्लिक से वोट लिया है और वहां उस कॉन्स्टिट्यूंसी की रहनुमाई करने चाहते हो आप, तो आपको जागना पड़ेगा और जाग के उन चीजों को सुधारना पड़ेगा। आपको बुरा लग रहा होगा मेरी शायद ये जो कड़वे शब्द में बोल रहा हूं, मुझे लग रहा है शक्ति जी अगर सुन रहे होंगे मुझे तो उनको बुरा लग रहा हो, मगर सच यही है। आप रिस्पॉन्सिबल हो वहां के। हमारे पहाड़ी इलाके हैं, 2-2 3-3 घंटे रोड में पहुंचने के लिए लगते हैं, और वहां तक एक इस महीने में सारे अमीर थोड़ी होते हैं सर। मेरे पास अगर खाना खाने के लिए पैसा होगा, कोई गरीब होगा बेचारा उसके पास नहीं होगा। ये रमजान का महीना है, एक वक्त तक खाना खाना पड़ता 4 बजे, और इस माहौल में आप ऐसा राशन दे पा रहे हो। और सबसे बड़ी नाकामी जो है वो सतीश शर्मा जी की, मिनिस्टर है ना, वो फूड एंड सप्लाई उन्हीं के पास है, अच्छे एजुकेटेड है और उनके फादर साहब का भी नाम ऊंचा है। और वो कई अपने स्पीचों में बोलता हूं कि मैं फौजी का बेटा हूं, फिर आपने क्या चेक किया? अगर फौजी का बेटा ऐसी लापरवाही करेगा तो आपको लगता है कि ये मिनिस्ट्री आप
कंटिन्यू कर पा रहे हो? इस तरीके की आप अपने अपने शोबे को आगे बढ़ा रहे हो कि आप डोडा डिस्ट्रिक्ट में मिट्टी खिलाएंगे। तो मेरी हम्बली रिक्वेस्ट रहेगी ऑफिशियल के पास, चाहे श्री शर्मा जी हो या चाहे शक्ति राज परिहार जी हो, आप कॉम्बिनेशन में चलिए। पहले आप उसमें तालमेल बना के चलिए कि मैं भेज क्या रहा हूं, आप दे क्या रहे हो। और डिस्ट्रिक्ट डोडा में डीसी साहब अभी नए आए हुए, मुझे लगता है उनको भी इस पे संज्ञान लेना चाहिए, ताकि मेरी जो गरीब आवाम है, आज बात भागवा की हुई है, कल वो हो सकता है महरा साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में भी डालेंगे, हो सकता है भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी में इसी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में सप्लाई पूरी आती है। जरूरी नहीं वो सप्लाई की वो भागवा के लिए पहले गई, हो सकता है वो चराला के लिए भी गई हो सकता है प्रेमनगर के लिए गई हो सकता है ठाठरी के लिए गई हो सकता है गुंदोह के लिए गई हो सकता है इधर बनी बसोली वाली साइड गई हो। तो ये इस तरीके का, अगर आप इस तरीके का राशन दे रहे हो और वो डबल दे रहे हो, तो भाई साहब मत दो, हमें नहीं चाहिए। हम मिट्टी नहीं खिलाएंगे, हम पत्थरी नहीं बनाएंगे, अपने बच्चों को बीमार नहीं करेंगे, उनके हेल्थ का समझौता आपके साथ नहीं करेंगे। आप मिनिस्ट्रियां संभालो, आप संभालने के लिए आए हो, काम करने के लिए नहीं आए हो। अगर काम करना जानते तो आज ये मंजर आपको देखने को नहीं मिलता डिस्ट्रिक्ट डोडा में। और आप क्या सोचते हो कि हम पहाड़ी इलाके हम मिट्टी भी खा लेंगे? ऐसी चीजें, ऐसी राशन जो एक गाय को भी हम चारा नहीं डालते, वहां भी हम वो छज होता है ना, जो उसके साथ धूल निकाल के तब देते हैं, और आप लोगों को खिला रहे हो, और उस टाइम खिला रहे हो जहां पे इबादत का वक्त है, रमजान का महीना चल रहा है, और आपने एक वो शगुफा बना रखा है डोडा में कि जनाब ये हो गया हो गया। नाकामियां हैं ये, चाहे श्री शर्मा जी हो या चाहे मेरे शक्तिराज परिहार हो या चाहे डोडा का एडमिनिस्ट्रेशन हो, ये नाकामी है। अगर नाकामी ना होती तो ये बड़ा इतना इंसिडेंट नहीं होता, लोगों के साथ मजाक नहीं होता। सवाल ये भी है कि जब ये राशन आया उसके बाद जब ये स्थानीय लोगों ने वहाँ पर ये वीडियोस भी बनाई, दिखाया कि राशन में कितनी मिट्टी है, उसके बाद पुलिस प्रशासन आई, एडमिनिस्ट्रेशन आई, तमाम लोगों ने चीज़ें देखी, और जो डीलर थे उसने कहा कि पीछे से ये ऐसा आया है, मैं क्या दूँ। उनने ये भी कहा, वीडियोस में वो भी दिखा। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं, जो जिन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आखिरकार वो इसे चेक नहीं कर सकते थे कि लोगों को क्या दिया जा रहा है, क्या राशन दिया जा रहा है। आप यकीन मानिए, सबसे पहले जब भी कोई स्टॉक किसी डिस्ट्रिक्ट के लिए मूव करता है तो उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी पे ध्यान दिया जाता है कि हम कितनी क्वांटिटी भेज रहे हैं, हम क्या भेज रहे हैं, और किस तरीके का वो चीज़ें उसका इंस्पेक्शन करके भेजते हैं। और डिस्ट्रिक्ट में जब जाते हैं, जब सीनियर ओहदेदार ऑफिसरान जो इसके रिलेटेड होते हैं, इस डिपार्टमेंट के रिलेटेड, वो इन चीज़ों को चेक करते हैं। इसका मतलब आपने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई। अगर निभाई होती तो आप इस स्टॉक को इशू करने से पहले आपको यह पता चल जाता कि खराबी कहां है। भेज दिया राशन, जनाब डोडा को भेज दो जी डबल, उधर से एनसी गवर्नमेंट ने जनाब हम डबल राशन देंगे। अरे मिट्टी दे रहे हो तुम लोग, मिट्टी दे रहे हो और इसके लिए डबल राशन बोलते हो आप, हैं? हमें डबल नहीं, हमें सिंगल ही दे दो, मगर साफ सुथरा दे दो। और ये नाकामियां हैं। देखो जिस डिस्ट्रिक्ट में ये चीज गई, वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन का काम था, जिसका जो रिलेटेड डिपार्टमेंट था उनका काम था इन स्टॉकों को चेक करना। कोई पानी की वजह से खराब तो नहीं हुआ है राशन, कोई मिट्टी या धूल ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसी कोई 4 बोरियां या 10 बोरियां निकलती उनको साइड करके बाकी राशन दे सकते थे। ये तब हुआ जब लोगों में बंटा। इसका मतलब आप सोए थे, आप सोए थे, आप बोल रहे थे कि जो जा रहा जाने दे, आ रहा आने दे। हाँ, डिस्ट्रिक्ट डोडा के ऑफिसरान भी यही सोच रहे हैं, हाँ कितने बैग आए जनाब, 500 बैग आया, ठीक है ओके कर दो डिस्ट्रीब्यूट, मगर उस पर चेक नहीं मार। और चेक ना मारने की वजह से आज हमारे पब्लिक की हालत ये हो रही है कि ये एक हवा जो है वो डिस्ट्रिक्ट डोडा में बना दिया कि जनाब ये हो गया वो हो गया। कमियां सीधा सीधा मैं बोलता हूँ, एक गाइडलाइन श्री शर्मा जी को पास करनी चाहिए कि जिस भी डिस्ट्रिक्ट में या जो भी आप प्रोविंस से ये राशन भेजते हो उसको चेक किया जाए, उसकी क्वालिटी को ध्यान में रख के तब वो डिस्ट्रिक्टों के लिए मूव किया जाए, और तब वो पब्लिक तक वो चीज़ पहुंचे, ताकि उनके सेहत के साथ भी खिलवाड़ ना करो आप लोग। सोशल मीडिया पर लगातार ये वीडियो वायरल हो रही है, और जिस वीडियो के वायरल होने के बाद डोडा ईस्ट की अगर बात करें तो लोगों को किस तरह का राशन मिल रहा था, उसके बाद इसका संज्ञान लेते हुए तमाम राशन को सीज भी किया है। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार क्या सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाने के बाद, एक व्यक्ति की तरह दिखाने के बाद, उसके बाद ही प्रशासन एक्शन लेगा, या प्रशासन को अपनी जिम्मेदारियां खुद भी समझनी होगी और
पर इन तमाम चीजों पर संज्ञान लेना होगा। बहरहाल आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा कि आखिरकार किस तरह से ये तमाम तस्वीरें आप तक साझा की हैं। और दैनिक सवेरा के लिए अंकुश भंडारी, जम्मू।